नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषीय संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। सदी के महानतम कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का अलग अलग भाषाओं में नाट्य रूपांतरण कर मंचन किया गया। एक दिन में 22 नाटकों का मंचन, वो भी बिना ब्रेक। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दस सितंबर को नई दिल्ली के एलटीजी सभागार में प्रेम उत्सव का आयोजन किया गया। प्रेम उत्सव का यह आयोजन दरअसल प्रेमचंद की कहानियों के मंचन का उत्सव था। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 22 कहानियों का मंचन देश की 22 भाषाओं में लगातार किया गया। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बिना रुके नाटकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। ये क्या भाभी, सब्जी में तो घी ही नहीं है। घी तो गोश्त में पड़ गया। सारा गोश्त में डाल दिया। अभी परसों ही तो आया था। पाव भर घी तो घी था, वो तो मैंने सब गोश्त में डाल दिया। पाव भर घी गोश्त में डाल दिया। लगता है आपके मायके में घी की नदियां बहती है। लाला, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। इतना घी वहाँ नाईकार खा जाते हैं और कोई पूछता तक नहीं। जी में आता है, आलू से तुम्हारी जुबान खींच लो। अगर वो यहाँ होते तो तुम्हारी इस बदतमीजी का मजा चखाते। जिनके दम पर उछल रही हो ना, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। एक दिन में 22 भाषाएं एक मंच पर, और एक लेखक और एक निर्देशक और एक ग्रुप, ये पहली बार हुआ। हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमने एक दिन में 22 भाषाओं में 22 नाटक एक मंच पर किए हैं। प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों को यहाँ अलग अलग भाषाओं में देखा जा सकता था। संताली भाषा में सवा सिर गेहूं कहानी के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। उसके बाद संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में लगातार नाटकों का मंचन हुआ। इनमें कन्नड़, हिंदी, उर्दू, मराठी, मलयालम, तेलुगु, सिंधी, तमिल, संस्कृत, मैथिली, पंजाबी, गुजराती, बोडो, कोंकणी, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी और डोगरी भाषा में कहानियों का मंचन किया गया। मुझे लगता है कि भाषा कहीं बाधक नहीं, मन में कुछ बाधक, इसीलिए भाषाएं संकट है इस देश के अंदर में, या कुछ संकट खड़ा करना चाहते हैं, तो भाषाई कटुता को समाप्त करने के लिए, भाषाई मिठास बढ़ाने के लिए मुजीब साहब और दिनकर स्मृति न्यास का यह आइडिया का और दिनकर स्मृति न्यास का पिछले 3 साल से दिन रात मेहनत चल रहा है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान लेखकों में से एक है। उन्होंने अनेक विधाओं में लिखा है। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई। मुंशी प्रेमचंद के लोकप्रिय कहानियों में से 22 कहानियों का चुनाव कर यह आयोजन राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और साहित्यिक चेतना के संचार का एक प्रयास था। आयता, आयता, आयता लुआ, अपनार कारणे लुसी आनिसु। তোমার মায়ে দিছে নেকি? নহয়, মোৰ ভাগৰ। আইতা, তোমার পেট ভরিলে? নাই ও মঞ্জনী, মাপা আৰু অলপ লৈ নাগে চোৱা। না না আইতা, মায়ে হৈ আছে, এতিয়া জগলে মোক খুব পিটিব। তেনেহ'লে তুমি মোক সেই আলহী খোৱাৰ জেগাত লৈ ব'লা, তালৈ লৈ ব'লা, ব'লা।
14 घंटे तक चलने वाले नाटकों का यह मैराथन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने की दिशा में एक पहल है। भाषाई सौहार्द को स्थापित करने के उद्देश्य से देश के हर प्रांत में इस तरह के आयोजन की योजना है। हामिद के पिता का पिछले साल हैजा हो जाने के कारण देहांत हो गया और अम्मी जान भी कुछ महीनों बाद ही स्वर्ग सिधारी। अब हामिद की जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी दादी पर आ चुकी है। हामिद के पैरों में जूते नहीं और टोपी भी फट चुकी है। उसे इंतजार है तो अपने अम्मी अब्बू का। तुम ईदगाह ना जाना, तुम घर पर ही नमाज पढ़ लेना। अल्लाह मियाँ बच्चों की नमाज घर पर भी कबूल करते हैं। नहीं, हम तो ईदगाह जाएंगे। ठीक है, चले जाना। और सुनो, जो 5 पैसे मैंने दिए हैं ना, उससे कुछ खा पी लेना। बेटे महमूद, मोहसिन, समी, मेरे हामिद का ख्याल रखना। अरे ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। हाथी, घोड़े, बिस्ती। मैं तो बिस्ती लूंगा, मेरा बिस्ती रोज पानी देगा। और ये मेरा सिपाही मेरा घर का पहरा देगा। जो कोई जासूस आए उसे फौरन बंदूक से गोली मारे। डिस्काउ डिस्काउ। और ये मेरी वकील मेरी वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और मेरे लिए रुपए लाएगा। गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा। और खिलौने कौन लेगा? वो देखो मिठाई। हामिद हर चीज को बड़ी हसरत की निगाह से। उसके दोस्त कुछ भी लेते ना, उन्हें देखने के लपक। खिलौनों के बाद अब नंबर था मिठाई का। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। हामिद की जेब में 5 पैसे थे, क्यों ना वो भी कुछ खरीद कर खाता। हामिद देखो कितनी खुशबूदार रेवड़ियां है। लो लो लो। नहीं, इस बार जरूर देंगे, अल्लाह कसम। ये लो, चल। रुकिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ? 5 पैसे ही तो है, क्या लोगे? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, हमें उनसे मत बोलो। तुम मेरे पास आओ और ये गुलाब जामुन का। मिठाई कौन सी बड़ी बात है? किताब में इसकी बुराई लिखी है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं किसी से मांगता तो नहीं हूँ। अब्बू आएंगे ना, तब सबको पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, सबको एक एक टोकरी भर कर दूंगा। गरीबों को अच्छे अच्छे कुर्ते दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की मिठाई ली और चीड़ा कर खा रहे थे। ये दस्तेपना कितनी का है भैया? ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है, तभी तो मैं लाद कर लाया हूँ। तो बदलाते क्यों नहीं? कई पैसे में दोगे? ये 10 पैसे में देंगे। 10 पैसे? 5 पैसे में दोगे क्या? ओ भैया, यहाँ। हाँ, कितने पैसे में? 5 पैसे में। हाँ, ये लो, 5 पैसे में ले लो। हाँ देखो, पैसे के। हाँ जी, शुक्रिया। दादी अम्मा। अरे मेरा बेटा, ये क्या लाया है? मैंने मोल लिया है सिर्फ 5 पैसे में। या अल्लाह, कैसा बेसमझ बच्चा है। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, और लाया तो क्या ये दस्तेपना? सारे मेले में तुझे और कुछ ना मिला? दादी अम्मा, जब आप तवे से रोटियां उतारती हो, आपके हाथ जल जाते हैं। अब इससे नहीं जलेंगे। मेरा बेटा, मेरा लाल, जब मेले में सारे बच्चे खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे,
तभी भी तुझे अपनी दादी की याद आई? अगर मेरे हाथों में दुनिया की सारी बादशाहत भी आ जाए तो मैं सब तुझ पे निछावर करूं। तब एक बड़ी दिलचस्प बात, बूढ़ी अमीना नन्ही अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं भी देने लगी, आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी कतारें। अब इस राज को हामिद क्या समझता? शायद हमारे दर्शक ही कुछ समझे होंगे। उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण त्योहार है हिल यात्रा, जो आमतौर पर बरसात के मौसम में मनाया जाता है। इस लोक पर्व में मुखौटों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आइए आज लोक परंपरा में जानते हैं इसी पर्व के बारे में। उत्तराखंड का पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित समाज है। यही वजह है कि यहाँ के अधिकांश लोक पर्व भी कृषि पर ही आधारित हैं। सोरघाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादों के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। उत्तराखंड के लोक पर्व सातों आठों से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। संभवतः बरसात के दिनों में इस पर्व के होने से इसके साथ यह नाम जुड़ा है। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ जिले में ही मनाया जाता है। इस हिल यात्रा की असल शुरुआत भी पिथौरागढ़ जिले के इसी कुमौड़ गांव से हुई। कुमौड़ गांव की इस हिल यात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 महर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर यह पर्व सोरघाटी पिथौरागढ़ में भी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इस पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में ये पात्र तरह तरह का स्वांग करते हैं। ये सभी पात्र पहाड़ के कृषि प्रेम को भी दर्शाते हैं। संबंध हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे महर भाई थे, उनके द्वारा नेपाल से इस उत्सव को पुरस्कार स्वरूप जीतकर इस सोरघाटी में लाया गया है। और हम सब इस सोरघाटी के अंदर आराध्य देव लखिया बाबा की आराधना आज के दिन करते हैं। मैं यहाँ पे वीरभद्र लखिया भूत का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि मैं विगत काफ़ी वर्षों से निभा रहा हूँ। इस किरदार में निभाते हुए मेरे को काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। ये हमारे पूरे कुमौड़ गांव की परंपरा है, एक पहचान है। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान वीरभद्र का अवतार माना जाता है। अचानक ही गांवों से तेज नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जो हिल यात्रा के प्रमुख पात्र लखिया भूत के आने का संकेत है। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनते ही सभी पात्र इधर उधर पंक्तियों में बैठ जाते हैं और पूरा मैदान खाली करा दिया जाता है। लखिया भूत के आगमन के साथ संपूर्ण वातावरण लखिया बाबा के जय घोष से गूंज उठता है। दोनों हाथों में काला चंवर लिए, काली पोशाक में, बेहद डरावनी वेशभूषा में लखिया भूत मैदान में आता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और उसकी कमर में लोहे की चेन बंधी होती है, जिसे लखिया के गणों ने पकड़ा होता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है। सभी लोग अक्षत और फूलों से लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लखिया लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा करके चला जाता है। सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को हर साल
बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे देखने देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। इस अद्भुत हिल यात्रा में अभिनय करने वाले पात्रों के साथ ही दूर दूर से यहाँ पहुँचने वाले दर्शक भी एक अलग ही रोमांच का अनुभव करते हैं। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही महर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।